गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अभी प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज एज फॉलोज। अभी ये प्रॉब्लम में आपको एक के बदले में दो कंपोनेंट या दो मटेरियल की लेवल्स निकालनी है। तो इधर नॉर्मल यूसेज दिया है 50 यूनिट्स पर यूनिट। अभी ये जो नॉर्मल यूसेज है ये दोनों के लिए सेम रहेगा। फिर मिनिमम यूसेज और मैक्सिमम यूसेज ए और बी के लिए सेम होगा। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, रीऑर्डर पीरियड दिया है। अभी अपने को चारों लेवल कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला हम लोग रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं। रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इधर सबसे पहला कंपोनेंट ए का निकालेंगे, फिर कंपोनेंट बी का निकालेंगे। तो इधर मैक्सिमम कंजम्पशन जो है 75 है और रीऑर्डर पीरियड 6 है। 75 इंटू 6 तो इधर 75 इंटू 6 करना पड़ेगा। साढ़े 400 यूनिट्स। उसके बाद कंपोनेंट बी का इसका भी मैक्सिमम 75 है और जो वीक से वो 4 हफ्ता है। तो 75 इंटू 4 300 आएगा। तो इसका आंसर 300 यूनिट्स। तो ये जो फॉर्मूला यूज किया था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो पहले का 75 इंटू 6 किया था, दूसरा 75 इंटू 4 किया था। तो सबसे पहला हम लोग ने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया। उसके बाद अगला अपने को कैलकुलेट करना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज ऑब्लिक नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज ऑब्लिक नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अभी सबसे पहला कंपोनेंट ए का कैलकुलेट करेंगे। तो रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 450 माइनस एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन आपको दिया है 50 और ये एवरेज निकालना पड़ेगा। 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये क्या 5 आएगा। तो 50 इंटू 5 250। 450 रीऑर्डर लेवल है। नॉर्मल कंजम्पशन 50
ये एवरेज निकाला 5, तो 50 इंटू 5 250, 450 में से 250 गया तो ये आंसर 200 यूनिट्स आएगा। फिर कंपोनेंट बी का कैलकुलेट करेंगे। कंपोनेंट बी का अभी ये रीऑर्डर यूनिट्स है, रीऑर्डर लेवल ये 300 है। और इधर अपने को नॉर्मल बोला है 50, ये सेम ही है। और एवरेज निकालने के लिए 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3 आएगा। तो ये 50 इंटू 3 करना पड़ेगा। 50 ये नॉर्मल कंजम्पशन है और ये एवरेज 3 है। 50 इंटू 3 150, 150 माइनस करके ये 150 आएगा। तो ये पहले का 200 यूनिट्स आया, दूसरे का 150 यूनिट्स आ गया। तो ये कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का कैलकुलेट किया। अभी अगला कैलकुलेट करना है अपने को मैक्सिमम लेवल, उसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहला रीऑर्डर लेवल 450 है, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी 300 और मिनिमम कंजम्पशन 25 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4। तो ये 25 इंटू 4 100 आ गया। 450 में 300 ऐड करके 750, उसमें से 100 माइनस करके आंसर आ गया 650 यूनिट्स। अभी ये जो निकाला कंपोनेंट ए का निकाला है। फिर कंपोनेंट बी का कैलकुलेट करना है। तो इसका जो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया है 300 और रीऑर्डर क्वांटिटी है 500 और इसमें मिनिमम यूसेज 25 है और 25 को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 2 है। 25 इंटू 2 50, तो 750 में से 50 माइनस करने का है। एक्चुअली 800 में से 50 माइनस करना है। 300 + 500 800,
800 में से 50 माइनस करके 750 यूनिट्स, ये आपका मैक्सिमम लेवल है। फिर एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, पहले कंपोनेंट ए का अभी इसका जो मिनिमम लेवल है 200 और 650, 200 650 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 425 आएगा। और फिर कंपोनेंट बी का डेढ़ सौ और 750 डिवाइडेड बाय 2, जो आपका मिनिमम है 150 और मैक्सिमम 750, 150 और 750 डिवाइड बाय 2, तो 150 और 750 900 होते हैं। 900 को 2 से डिवाइड किया तो 450। ठीक है, तो ये यूनिट्स लिखना है आपको, ऊपर का भी यूनिट्स आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, 2 मटेरियल का कैलकुलेट करना है। तो अगला जो प्रॉब्लम है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टन प्रोडक्ट 2 कंपनीज A and B, 2 components A and B are used, 2 कंपोनेंट A and B यूज़ किए गए हैं। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट दिच कंपोनेंट्स आर अवेलेबल। अभी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। नॉर्मल यूसेज दिया है पिछले प्रॉब्लम के जैसा, नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमम यूसेज पिछले प्रॉब्लम के जैसे दिया है। रीऑर्डर क्वांटिटी दी है, रीऑर्डर पीरियड दिया है और 4 लेवल कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल है फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन है इसका 80 और रीऑर्डर पीरियड है 6, तो 80 इंटू 6 किया 480 यूनिट्स आएगा। 80 मैक्सिमम कंजम्पशन है और रीऑर्डर पीरियड 6 है, मल्टीप्लाई करके 80 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके 480 आएगा। फिर दूसरा, इसका भी मैक्सिमम कंजम्पशन है 80 और रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम है 4, तो 80 इंटू 4 करेंगे तो इधर 320 आएगा। फिर रीऑर्डर लेवल हो गया। रीऑर्डर लेवल होने के बाद अगला हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैलकुलेट करेंगे।
तो इधर रीऑर्डर लेवल में से एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रीऑर्डर पीरियड का मल्टीप्लिकेशन माइनस करते हैं। तो इधर रीऑर्डर लेवल है 480 यूनिट्स, बाद में नॉर्मल यूसेज है 60 के बाद ये जो एवरेज रीऑर्डर पीरियड है 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5, तो 60 × 5 आएगा। 60 × 5 300 आता है। 450 में से 300 गया तो ये 150 यूनिट से एक्चुअली ये 480 है। 480 में से 300 माइनस करके 180 आएगा। अभी कंपोनेंट बी का रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल 320 और एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन 60 है और ये एवरेज 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 है। तो 320 में से 60 × 3 माइनस करना है। 60 × 3 180 है, तो ये 320 में से 380 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 140 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम लेवल हो गया। अभी मैक्सिमम लेवल तो ये मैक्सिमम लेवल है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो रीऑर्डर लेवल है आपका 480 और रीऑर्डर क्वांटिटी है 400 और मिनिमम कंजम्पशन 30 है और ये पीरियड 4 ही है, 30 और 4। तो इधर 480 + 400 880, 880 में से 120 गए तो इधर 760 आएंगे। और दूसरा बी का रीऑर्डर लेवल है 320। 320 में रीऑर्डर क्वांटिटी 600 है, 600 ऐड करेंगे और इधर 30 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 30 × 2 मतलब 60, तो इधर 920 में से 60 जाएंगे मतलब इधर 860 आएगा, 860 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट किया। अभी एवरेज लेवल कैलकुलेट करेंगे। एवरेज लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2।
अभी एवरेज लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। भी मिनिमम हम लोग ने पहले का निकाला है 180 और 760। और ये दूसरा 760, दोनों की टोटल 940 को 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 470। अभी दूसरा कंपोनेंट बी का मिनिमम है 140 और 860। 140 और 860 1000 आएगा। थाउजेंड को 2 से डिवाइड किया तो 500 यूनिट्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। ओके, थैंक यू।